कोरबा से ये बड़ी खबर मिल रही जहां पर मीरा रिजॉर्ट में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कोरबा से देर रात ये खबर आई जहां पर मीरा रिजॉर्ट बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। किस वजह से आग लगी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कोरबा से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर मीरा रिजॉर्ट बताया जा रहा है जिसमें देर रात आग लगने की खबर आई। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कोशिशें आग बुझाने की देर रात तक भी, सुबह तक भी इसमें चलती रही लगातार, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी और आग पर काबू पाने की कोशिशें भी सुबह तक जारी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पीछे गेट का और इसी बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो चौंक गया। और ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं कि दिवाली के दिन दरअसल आतिशबाजी हुई। दिवाली के दिन आतिशबाजी होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये थिएटर के अंदर हुआ। सिनेमा घर के भीतर यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही थी। और ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के मालेगांव की। मालेगांव में दरअसल फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग थी और उसी दिन फिल्म रिलीज हुई। सलमान खान की फिल्म है। उनके फैंस बड़ी संख्या में बड़ी इंतज़ार करते हैं बेसब्री से उनकी फिल्म का। दीपावली के दिन फिल्म रिलीज हुई। थिएटर में फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। फिल्म चल रही थी और बीच में ज़बरदस्त तरीके से आतिशबाजी कर दी गई। और आप देखिए कि किस तरह से उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सलमान के फैंस थे बड़ी संख्या में, आम दर्शक भी, बाकी लोग भी फिल्म देखने के लिए पहुँचे थे। और जाहिर सी बात है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं थिएटर में और अचानक से इस तरह से भड़बड़ाकर आतिशबाजी होने लगे और चारों दिशाओं से पटाखे यहाँ पर फूटने लगे, तो इसके बाद किस तरह की अफरा तफरी मचेगी। कमोबेश यही हुआ मालेगांव के, ये महाराष्ट्र के मालेगांव का आपको दिखा रहे हैं। देखिए अंदर दर्शक हैं, फिल्म चल रही है और बीच में यहाँ पर जमकर आतिशबाजी कर दी। फैंस हैं, उत्साहित हो जाते हैं। इन सब के बीच में अब अभिनेता सलमान खान ने एक्स पर इसके बाद पोस्ट किया और ये कहा कि ये बहुत खतरनाक है और फैंस से उन्होंने निवेदन भी किया कि थिएटर के भीतर आतिशबाजी ना करें। आपको अगर आतिशबाजी करनी है तो बाहर आइए, जश्न मनाइए, वहाँ आतिशबाजी कीजिए। ये किसी के लिए भी जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सबके बीच में अब ये कई सारे सवाल ये भी हैं कि थिएटर के भीतर जब आप दाखिल होते हैं तो चेकिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद कैसे इतनी बड़ी तादाद में आतिशबाजी लेकर अंदर लोग पहुंच गए और वहां पर जमकर आतिशबाजी की गई, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम देख रहे हैं आप। मॉर्निंग प्राइम में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है ये आपको हम दिखाएंगे। ये मालेगांव की तस्वीर आपको हम दिखाई कि किस तरह से फैंस उत्साहित हो गए। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव चूंकि 17 तारीख को है, ऐसे में 2 दिन का वक्त बचा है दिग्गजों के पास में चुनाव प्रचार करने का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज दिग्गज मैदान में उतरेंगे, अपनी रैलियां करते नजर आएंगे। तमाम जानकारी आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। आज पीएम मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में करेंगे सभा। इंदौर में होगा रोड शो। अमित शाह मऊगंज और जबलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज विदिशा और खरगापुर में राहुल गांधी की सभा। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सेवड़ा और श्योपुर में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार। राजनाथ सिंह 3 जिलों में करेंगे सभा। नितिन गडकरी का छिंदवाड़ा और बालाघाट में जनसभा का कार्यक्रम। सीएम योगी 4 जगह करेंगे प्रचार।
बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार। आज 6 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। भोपाल, उज्जैन, रायसेन और विदिशा में भरेंगे हुंकार। आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। 3 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिमनी और जौरा में करेंगे प्रचार। बैकुंठपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। सरकार बनी तो कोरिया और रायगढ़ को बनाएंगे संभाग। मौहरी मैदान में आयोजित सभा में की घोषणा। बिलासपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। 2 पक्षों में मारपीट के बाद कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। बैतूल में सीमेंट से भरी मालगाड़ी की बोगी गुड शेड पर चढ़ी। हादसे में रेलवे लाइन का ओएचई केबल टूटा। बड़ा हादसा टला। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में अब भी फंसे हैं 40 मजदूर। 2 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर धामी से ली जानकारी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो 7 की 7 बड़ी खबरों की बात करें तो उत्तरकाशी टनल हादसे में 2 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इधर राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी से सीएम की बातचीत हुई है। इधर महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने नादिया का जिलाध्यक्ष बना दिया है। इधर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। अगली खबर, आर्थिक अपराध के आरोपियों को नहीं लगाए जाएंगे हथकड़ी। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। छठी खबर, तजाकिस्तान में 4.9 की तीव्रता का भूकंप आया है। जनहानि की खबर हालांकि नहीं मिली है। और वर्ल्ड कप में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला होगा। तो ये थी 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, जिसको आगे विस्तार में भी हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत बिलासपुर से कर रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आपस में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरकंडा थाने के इमली भाटा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान आपस में मारपीट हो गई। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसके बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया और दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सरकंडा थाने के इमली भाटा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार में सब लगे हुए हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक जगह आगे आमने सामने हुए तो फिर आपस में भिड़ ही गए। प्रदीप पांडे आपसे फोन हुआ फिर बुलेटिन में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। कल शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज किन राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने वाले हैं। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस रायपुर में आज शाम 5:45 बजे 5:45 पर राजीव चौक से तेलघानी नाका तक रोड शो करने वाली हैं और इसकी तैयारियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और के लेवल पर तगड़े तरीके से चल रही है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बिंद्रा नवागढ़ के विधानसभा के गुरुजी भाटा में आज चुनावी सभा करते नजर आएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोटा विधानसभा में चुनावी सभा करेंगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण दौरे, इसके अलावा भी तमाम अलग अलग पार्टी से जुड़े दिग्गज आज जगह जगह अपनी शक्ति लगाते नजर आएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का आज रायपुर में रोड शो है और चारों ही विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो इस दौरान इस रोड शो में उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इन सब के बीच में
सीएम भूपेश बघेल की बात भी कर लें। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा में रहेंगे, कोटमी और पेंड्रा में करेंगे चुनावी सभा। इधर से पूर्व सीएम रमन सिंह बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के जाखरपारा में चुनावी सभा करते नजर आएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रायपुर में लोगों से मेल मुलाकात करेंगे और बसना में चुनावी सभा भी वो करने वाले हैं। तो बता दें कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आज जांजगीर चांपा, कोटमी, पेंड्रा में चुनावी सभा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बिंद्रा नवागढ़ पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान रायपुर और बसना में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। लिहाजा राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज भी चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज सभा कर वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। यहां की जानकारी भी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभा करेंगे। वहीं इंदौर में शाम को एक रोड शो का कार्यक्रम भी उनका रखा गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मऊगंज, जबलपुर पश्चिम में चुनावी सभा और उत्तर और पूर्व में विधानसभा में रोड शो भी करने वाले हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रतलाम, रायसेन, नरसिंहपुर विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव का संग्राम अपने अंतिम चरण में है। आज कांग्रेस के सभी दिग्गज भी मध्य प्रदेश में चुनावी रण में अपनी ताकत झोंकेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का कार्यक्रम भी आपके साथ साझा करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सेवड़ा और श्योपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं। इधर राहुल गांधी विदिशा और खरगापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी सेवड़ा और श्योपुर विधानसभा में चुनावी सभा करेंगी। पहले चुनावी सभा करने के बाद फिर वो रायपुर पहुंचेंगी और यहां पर एक रोड शो का कार्यक्रम रायपुर में ही रखा गया है। तो चुनावी संग्राम मध्य प्रदेश में लगातार चरम पर है। इसके अलावा बीजेपी के सभी दिग्गज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सेमरिया, राजनगर, अटेर के साथ साथ भिंड और ग्वालियर के फूल बाग मैदान में सभा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परासिया, वारासिवनी और सौंसर विधानसभा में चुनावी सभा करने वाले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जावरा और सिवनी मालवा में और साथ ही हरदा विधानसभा में चुनावी सभा करते नजर आएंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मंदसौर, सैलाना, बड़नगर, नरेला में आज रहेंगे। इधर से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का दौरा भी तय हुआ है। वो दिमनी, मोरेना और जौरा में आज चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम भी तय कि आज जो है उसके मुताबिक भिंड, लहार, पोहरी, राघोगढ़, चंदेरी यानी रहेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में ही आज कमलनाथ भी रहेंगे और ग्वालियर चंबल संभाग में ही आज सिंधिया भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। बैकुंठपुर में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चुनावी सभा के दौरान बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की एक बार फिर से बनती है तो दोनों ही जगहों को संभाग बनाया जाएगा। मोहरी मैदान में आयोजित सभा में यह घोषणा की। अभी छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं जिसमें रायपुर, दुर्ग के साथ साथ बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, ये 5 संभाग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कोरिया और रायगढ़ इन दोनों को अलग संभाग बनाएंगे। चूंकि बैकुंठपुर में वो थे, बैकुंठपुर कोरिया में ही आता है, तो उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर में को भी एक संभाग बनेंगे, कोरिया को भी, और रायगढ़ को भी एक अलग से संभाग यहाँ पर बनाया जाएगा। मेरी सरकार बनाइए, विदेश से काला धन लाऊंगा सबके खाते। उठाकर तालियों से खूब पैसा दो, गारंटी ऊपर वो केरी से 2014 मायरी से तो केरी से मित्रों मेरी सरकार बनाइए, विदेश से काला धन लाऊंगा सबके खाते।
तो रायगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ओपी चौधरी ने रायगढ़ के लिए 48 बिंदुओं का अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में रायगढ़ में मल्टी स्टोरी पार्किंग, केलो नदी फ्रंट का निर्माण, शहर में 4 लेन सड़कों का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट और रेल टर्मिनल जैसे मुद्दे शामिल हैं। ओपी चौधरी का कहना है कि जीत कर आने पर इसे पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि खुद भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर संशय की स्थिति में है, इसलिए कंडीशनल घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में रहते हुए पूरा नहीं किया गया। ऐसे में ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ओपी चौधरी ने अपने स्तर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों को लेकर एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र बनाया है, ये विकास पत्र बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि रायगढ़ के जनता के आशीर्वाद से और उनकी ऊर्जा से आने वाले समय में रायगढ़ के लिए जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है, उसको पूरा कर पाएंगे। इसमें हमने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन बड़े लक्ष्यों के लिए जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा प्राप्त करके हम प्रयास। इससे पहले इन्होंने खरसिया में भी स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जारी किया था। इनके घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग आधे बिंदुओं पर ये लोग सरकार आने की बात कर रहे हैं। ये बात अच्छे से ये लोग जान रहे हैं कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने तो स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया। कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय घोषणा पत्र है उस पर सवाल उठाए। उनको अपने कमरे में झांकना चाहिए जहां पर चुनाव संचालन हो रहा है। बैतूल से एक हादसे की खबर निकल के आई, जहां पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी की बोगी गुड्स शेड पर जाकर चढ़ गई। हादसे में रेलवे लाइन का ओएचई केबल टूट गया। गुड्स शेड पर गाड़ियों की आवाजाही बंद थी और इसके बाद बैतूल रेलवे स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। मालगाड़ी की बोगी दरअसल डिरेल हो गई और वो सीधे गुड्स शेड पर जाकर चढ़ गई। नंद किशोर पवार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, ये हादसे की खबर आ रही है, एक मालगाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई, अभी क्या जानकारी है? क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई थी। देखिए, इसमें जो मेन लाइन की जो गाड़ियां, इनकी आवाजाही तो मतलब थोड़ी देर बाद ही त्वरित चालू कर दी गई थी, क्योंकि ओएचई लाइन जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद की थी। उस जो लाइन की जो ओएचई केबल था उसको ट्रिप करने के लिए इसके बाद में राहत कार्य और जो बचाव दल था ये तत्काल ही रेलवे प्रबंधन द्वारा स्पॉट पर पहुंच चुका था और इनके द्वारा वहां से बोगी को काट करके अलग करने की कवायद रात को ही शुरू कर दी थी। अभी हाल सुबह तक तो बोगी कट करके अलग होने की बात पता चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर दिन के समय ये बैलगाड़ी कर उस स्थान पर पहुंचती तो वहां पर बहुत सारी वाहनों की पार्किंग रहती है। बाजू जो अपना मोहल्ला है उस साइड आने जाने के लोगों का वो रास्ता भी था। तो ये कह सकते थे कि एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ सामने देखने को मिली। कहीं ना कहीं गार्ड को इस मामले में उस समय सिग्नल देना चाहिए था, लेकिन गार्ड पीछे वहां पर नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश होना महसूस होता है। जी नंद किशोर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रायपुर से एक वारदात से जुड़ा मामला अपडेट आपको दिखा दें कि नाबालिग की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवकों ने चाकू और डंडों से मारकर हत्या की थी। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजेंद्र नगर इलाके में यह घटना हुई थी, तो ये उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपको हम स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाएंगे। वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज है। एक नाबालिग की हत्या यहां पर कर दी गई थी और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि चाकू और डंडे से पीट कर हत्या उसकी की गई है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरे राह चाकुओं से और डंडे से पीट कर इस नाबालिग की हत्या कर दी गई। वारदात का फुटेज अब सामने आया है। फिलहाल इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये वो नाबालिग है जिसकी हत्या कर दी गई थी और इसमें अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से बेरहमी से बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर और लाठी डंडे से मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजेंद्र नगर इलाके में यह घटनाक्रम हुआ था। रायपुर से आग लगने की खबर निकल के सामने आई, जहां पर गद्दा बनाए जाने की एक फैक्ट्री थी और इसमें आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने उसके बाद आग पर काबू पा लिया है। मोवा थाने की ये घटना बताई जा रही है।
गद्दे की फैक्ट्री बताई जा रही है और काफ़ी चूंकि गद्दा बनाया जाने का यहाँ पर मटेरियल इसके अंदर रखा हुआ था, तो ऐसे में आग बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैलती रही। काफ़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। मोवा थाना इलाके की ये घटना है। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिएगा हमर बानी हमर गोठ, रचना नीतीश के साथ।